मान लीजिए आपके घर में लड़ाई चल रही है और जो मेहमान लड़ाई का कारण था वही मेहमान लड़ाई सुलझाने आपके घर आता है। अगले 20 सालों तक वो आपके घर में रहता है और जब जाता है तब भी वही लड़ाई छोड़कर जिसे सुलझाने वो आया था। कुछ ऐसा ही रिश्ता है अफगानिस्तान और अमेरिका का। आखिर अफगानिस्तान में हो क्या रहा है? पिछले कई दिनों से आपने कई सारी न्यूज़ सुनी होंगी। हमने भी दानिश सिद्दीकी के बारे में आपको बताया था। और एक्चुअली में अफगानिस्तान में चल क्या रहा है? 20 साल पहले अमेरिका अफगानिस्तान क्यों आया था? अब जा क्यों रहा है? हम कौन सी लड़ाई का जिक्र कर रहे हैं? आगे क्या होने वाला है, आज इसी बारे में बात करेंगे। It's time to end America's longest war. It's time for American troops to come home. I am now the 4th American president to preside over an American troop presence in Afghanistan. To Republicans, to Democrats, I will not pass this responsibility to a fifth. यही कहकर प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इस कहानी को खत्म किया। इन 20 सालों में यूएस मिलिट्री ने अपने 2300 से ज्यादा सोल्जर्स खो दिए, हजारों घायल हुए, ना जाने कितने अफगानिस्तान नागरिकों की जान गई और अमेरिका के टैक्स पेयर्स का $2 ट्रिलियन से ज्यादा पैसा अफगानिस्तान की इस लड़ाई में लग चुका है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सितंबर 11, 2001 ये दिन जाना जाता है 9/11 के नाम से। इस दिन अमेरिका की हिस्ट्री में हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला था। इस दिन अल-कायदा के 19 आतंकवादियों ने 4 कमर्शियल एयरक्राफ्ट हाईजैक किए और इन्हीं से सीरियल अटैक्स किए गए। लगभग 3000 लोग इस अटैक में मारे गए। द वर्ल्ड वाज इन शॉक। हमले के कुछ दिन बाद ही ओसामा बिन लादेन को इसके पीछे बताया गया, लेकिन तालिबान ने इसको मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि ऐसा बड़ा अटैक कोई गवर्नमेंट ही कर सकती है, लेकिन अमेरिका ने ये नहीं माना। लेकिन तालिबान अफगानिस्तान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाज प्रोटेक्टिंग बिन लादेन। उन्होंने ओसामा को यूएस को देने से इनकार कर दिया। फिर यूएस ने क्या किया? उस टाइम प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश का एक लॉ साइन किया, ऑथराइजेशन फॉर यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, AUMF। इस लॉ के हिसाब से कंट्री कुड यूज फोर्स अगेंस्ट द नेशन, ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन बिहाइंड 9/11 अटैक, नेमली द अल-कायदा एंड तालिबान। कुछ सालों में AUMF का इस्तेमाल करते हुए यूएस डिसाइडेड टू इन्वेड अफगानिस्तान अल-कायदा को जड़ से खत्म करने के लिए और एलिजिडली अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी लाने के लिए। कहानी आगे बढ़ती है और अमेरिका और ब्रिटिश फोर्स मिलकर अटैक लॉन्च करती हैं तालिबान कंट्रोल अफगानिस्तान पर, और शुरू होता है जिसको फेमसली कहा जाता है वॉर ऑन टेरर, मिशन ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। शुरू होता है विद अ सीरीज ऑफ एयर स्ट्राइक्स इन अफगानिस्तान। लगभग 2 महीने के अंदर तालिबान टूटने लग जाता है। ये टेररिस्ट बहुत सारी इंपॉर्टेंट पोजीशन छोड़ने लगते हैं, इंक्लूडिंग काबुल। इस दौरान अल-कायदा के लोग तोरा बोरा की पहाड़ियों में जाकर छुप जाते हैं और खबर मिलती है ओसामा बिन लादेन के भी वहां होने की। ये जगह काबुल के सदर्न पार्ट में है और एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। 3 दिसंबर को अफगानिस्तान की फोर्सेज ने यहां हमला किया। ऑलमोस्ट 2 वीक तक ये लड़ाई चली। बहुत लोग मारे गए पर ओसामा फिर भी नहीं मिला। पता चला कि वो बॉर्डर पार करके पाकिस्तान में छुप गया है, लेकिन अफगानिस्तान सुधरने लगा। यूएन ने अफगानिस्तान के इंपॉर्टेंट लीडर्स के साथ बॉन एग्रीमेंट साइन किया, जिससे यहां एक इंटरिम गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर दी गई और पीस कीपिंग फोर्स बुलाई गई सिचुएशन को स्टेबल रखने के लिए। तालिबान सरेंडर्ड कंधारा, जो कि एक प्रोमिनेंट सिटी थी, और तालिबान लीडर मुल्ला ओमर देश छोड़कर भाग गए। ये वो दिन थे जब सब समझने लगे थे कि अफगानिस्तान में तालिबान खत्म हो चुका है। बट अप्रैल 2002 में अमेरिका ने पूरी दुनिया को ऐलान कर दिया कि तालिबान और अल-कायदा को खत्म कर दिया गया है। अब अफगानिस्तान को एक डेमोक्रेसी बनाया जाएगा और ऐसा हुआ भी। 2004 में अफगानिस्तान का पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन सिंस द फॉल ऑफ तालिबान वाज हेल्ड और ऑलमोस्ट 80% अफगानिस्तान की वोटिंग पॉपुलेशन ने हमीद करजाई को वोट किया, जो कि ऑलरेडी इंटरिम लीडर थे। लेकिन ओसामा बिन लादेन ने इलेक्शन के कुछ समय बाद ही एक वीडियो रिलीज किया जिसमें वो बुश एडमिनिस्ट्रेशन का मजाक उड़ा रहे थे। And he also claimed responsibility for the 9/11 attacks. So the fight against terrorism continued. People lost their lives. American and NATO forces remained in Afghanistan. Several Taliban terrorists and leaders were killed and everything was trying to take under control. Cut to 2009, US प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने अनाउंस किया कि अफगानिस्तान में सोल्जर्स का नंबर्स 68,000 ट्रूप्स से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। इसी दौरान हमीद करजाई फिर से इलेक्शन
जीतकर प्रेसिडेंट बन जाते हैं, लेकिन इस बार उन पर इलेक्शन में फ्रॉड यानी कि धांधली करने का एलिगेशंस लगे। अगले साल नाटो मेंबर्स ने एक डिक्लेरेशन साइन किया जिसमें लिखा था कि वो अफगानिस्तान की शांति और सिक्योरिटी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अफगान की खुद की सिक्योरिटी फोर्सेस को सौंप देगी 2014 के एंड तक। बट बिफोर दैट समथिंग मेजर हैपेंड। Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands. अमेरिका में प्रेशर के चलते प्रेसिडेंट ओबामा ने यह डिसाइड किया कि 2012 तक 30,000 से ज्यादा यूएस सोल्जर्स को वापस बुला लिया जाएगा। इसके बीच में एक वीडियो वायरल होती है जहां यूएस सोल्जर कुछ अफगान डेड बॉडीज पर पेशाब करते दिख रहे थे। रिपोर्ट ऑल्सो क्लेम दैट कुरान कॉपीज वर बर्न्ड एट यूएस मिलिट्री बेस। इसी के चलते यूएस और अफगान गवर्नमेंट में रिलेशन खराब होते गए और तालिबान वापस अफगानिस्तान में अपनी प्रेजेंस फील करवाने लगा। इन 2013 नाटो फोर्सेस हैंडेड ओवर द सिक्योरिटी टू अफगान गवर्नमेंट। इसी साल में यूएस और अफगान गवर्नमेंट ने वापस डिस्कशन स्टार्ट होने लगी। इसके अगले ही साल बराक ओबामा ने यह अनाउंस कर दिया कि 2016 तक अमेरिका भी अफगानिस्तान छोड़ देगा। इसी साल में अशरफ गनी अफगानिस्तान के नए प्रेसिडेंट बनते हैं एंड द यूएस एंड नाटो फॉर्मली एंडेड देयर कम्बैट मिशन इन अफगानिस्तान। यूएस में भी पावर डायनामिक्स चेंज होते हैं और डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं अमेरिका के नए प्रेसिडेंट। उनके टेन्योर में यूएस और तालिबान के बीच एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है जिसमें डिसाइड होता है कि यूएस विल लीव अफगानिस्तान। पर आप सोच रहे होंगे कि हंसी की बात यह है कि अमेरिका इतने डेस्परेट हो गया अफगानिस्तान को छोड़ने के लिए कि सेटलमेंट में अफगान गवर्नमेंट इन्वॉल्व भी नहीं थी। यह एक ऐसा एग्रीमेंट था जहां अफगानिस्तान के लोगों के व्यूज कंसिडर नहीं किए गए। गवर्नमेंट को क्यों इन्वॉल्व नहीं किया गया? क्योंकि तालिबान वाज नॉट अप फॉर इट एंड अमेरिका जस्ट डोंट केयर। अब आपको लग रहा होगा कि अमेरिका तो तालिबान से लड़ने आया था और फिर तालिबान के साथ ही एग्रीमेंट करके वो बाहर निकल रहा है। तालिबान promised to reduce violence, join intra-Afghan peace talks, and cut all ties with foreign terrorist groups, while the US pledged to withdraw all its troops, roughly 12,000 at the time of signing of agreement in the February 2020. By May 2021, ये agreement तो रह गया, पर ट्रम्प चले गए और आते हैं मिस्टर बाइडन एज द न्यू अमेरिकन प्रेसिडेंट और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, troops will retreat completely by September 11, 2021, जो कि 10th एनिवर्सरी होगी 9/11 की, जहां ये सब शुरू हुआ था। इतनी ही लंबी है ये कहानी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। इसमें असली लोग इन्वॉल्व हैं, हमारी और आपकी तरह, जो रोज सफर कर रहे हैं इस लड़ाई में। अब बात करते हैं प्रेजेंट सिनेरियो की। लेकिन अमेरिका वापस क्यों जा रहा है? क्या अफगानिस्तान में सब ठीक हो चुका है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट तालिबान वापस अफगानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। तालिबान ने अपना फर्स्ट ऑपरेशन 1 मई से स्टार्ट किया। यह वही दिन था जिस दिन बाकी बचे अमेरिकन सोल्जर्स यूएस से वापस जाने लगे एज ए ऑफ बाइडेन्स प्लान। तो सिचुएशन अभी ये है दोस्तों कि 90% यूएस ट्रूप्स का विड्रॉल कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि इतने सोल्जर्स वापस जा चुके हैं। अफगानिस्तान अब अफगान गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि इन रियलिटी बहुत ज्यादा वीक है, बहुत ज्यादा नया है, बहुत रिसोर्सेज की कमी है और जो कि बिल्कुल किसी भी डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए इतनी जल्दी उभर आना बहुत मुश्किल है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तालिबान इतनी तेजी से अपना कंट्रोल बढ़ा रहा है दैट इट हैज टेकन कंट्रोल ऑफ ओवर 195 अफगानिस्तान 407 डिस्ट्रिक्ट्स और बाकी बचे 129 में दे आर स्टिल कंटेस्टिंग। रिसेंटली तालिबान ने अफगानिस्तान के नॉर्थन प्रोविंस जैसे कि बदाखशान एंड तखैर को भी कैप्चर कर लिया है, विच दे लॉस्ट ईयर्स बैक इन लेट 90s। बताया जा रहा है कि तालिबान के बढ़ते हुए वायलेंस के चलते अफगान सोल्जर्स या तो सरेंडर कर रहे हैं या दूसरी कंट्रीज में रिफ्यूजी मांग रहे हैं। सब क्वेश्चन आता है कि यार तालिबान ये नॉर्थन अफगानिस्तान को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है और लोग इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये एक पावरफुल रीजन है जहां सारे एलीट पावर ब्रोकर्स लीडर्स रहते हैं। अगर ये रीजन तालिबान के कंट्रोल में आ गया तो अफगान गवर्नमेंट कोलैप्स भी कर सकती है और इसी के साथ एक फ्री अफगानिस्तान की उम्मीद भी।
अफगान गवर्नमेंट तालिबान के कंट्रोल की गई जगहों से घिर चुकी है। डर यह है कि अगर एक बार यूएस के चले जाने के बाद तालिबान अफगानिस्तान गवर्नमेंट को हाईजैक भी कर सकता है। इनफैक्ट यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज का खुद का यह मानना है कि यूएस मिलिट्री के अफगानिस्तान से चले जाने के बाद सिर्फ 6 महीने के अंदर ही अफगान गवर्नमेंट कोलैप्स कर सकती है, और यह असेसमेंट की गई है तालिबान के रिसेंट एक्टिविटीज के चलते हुए। अभी तालिबान की स्ट्रेटेजी किसी को नहीं पता। तालिबान का ऑफिस देखा, धीरे धीरे सींग निकलने शुरू हो गए। जी, इनका ऑफिस भी है, बल्कि इसी ऑफिस में अफगानिस्तान और यूएस गवर्नमेंट के साथ सितंबर में पीस सेटलमेंट करी गई थी, एंड इट स्टिल कंटिन्यूज टू से दैट दे आर कमिटेड टू द डायलॉग्स। लेकिन असल में वो हर एक कोशिश कर रहे हैं टू कैप्चर मोर एरिया, मोर टेरिटरीज एंड टू बी इन पावर सोलली। और यहां भी यूएस को भी ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि जिस वजह से अफगानिस्तान वो आया था वो कभी पूरी हुई नहीं। और आज वो कंट्री को इस हाल में छोड़कर जा रहा है जैसे हाल 20 साल पहले थे। और अब तालिबान पहले से भी ज्यादा पावरफुल है। अगर यूएस एक पीस डील वापस साइन करने की कोशिश भी करता है तो अब तालिबान पोजीशन ऑफ पावर से निगोशिएट करेगा, क्योंकि सच तो यह है कि इट हैज रिवाइव्ड इन अफगानिस्तान। उम्मीद यही की जा सकती है कि काबुल और दूसरी रीजनल पावर जैसे कि चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान और इंडिया भी सिचुएशन को कंट्रोल करेगा अगर तालिबान वापस अफगानिस्तान में फोर्सफुली गवर्नमेंट टेक ओवर करने की कोशिश करता है, लाइक इट डिड इन 1996। तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। अब क्वेश्चन आता है कि अब क्या होगा? तो क्या कंक्लूजन है इस कहानी का? अब क्या होगा? जैसे कि अमेरिकन इंटेलिजेंस पहले ही बता चुकी है कि द न्यू गवर्नमेंट could fall within 6 months। इसके साथ ही कोई भी यूएस लीडर इस गवर्नमेंट का सर्वाइवल हो पाएगा या नहीं, इसके लिए श्योर नहीं। जब प्रेसिडेंट बाइडेन से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस पर सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था दे हैव द कैपेसिटी टू सस्टेन द गवर्नमेंट। लेकिन दो चीजें साफ है। पहली, अमेरिका के चले जाने से अफगानिस्तान में जो बैलेंस ऑफ पावर था वो अब तालिबान की तरफ शिफ्ट हो गया। और दूसरा, अब अमेरिका को इस देश में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इट जस्ट डजंट केयर। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। तो अब क्वेश्चन आता है कि एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस सिचुएशन में 3 पॉसिबिलिटीज एक्सपेक्ट की जा सकती हैं। पहला, तालिबान और अफगान गवर्नमेंट साथ में मिलकर गवर्नमेंट चलाएं और एक पावर शेयरिंग मैकेनिज्म डिस्कस किया जाए जो कि अफगानिस्तान के फ्यूचर के लिए अच्छा हो, लेकिन अभी ऐसा होते हुए बिल्कुल नहीं दिख रहा। दूसरा, अफगानिस्तान में सिविल वॉर भी पॉसिबल है, जिसमें कि गवर्नमेंट सिविलियंस का सपोर्ट करे और वेस्ट भी रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए, जैसे कि मिलिट्री को ट्रेन करना और कुछ की सिक्योरिटी पोजीशन होल्ड करना। और तीसरी पॉसिबिलिटी है जो कि सब उम्मीद कर रहे हैं, वो है तालिबान का पूरे अफगानिस्तान का कंट्रोल होना। जो भी पार्टी पावर में आएगी उन्हें इन तीनों पॉसिबिलिटीज के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई लंबी है। अफगान का पास्ट एक्सपीरियंस यही दिखाता है कि वहां वन पार्टी रेजिम जैसी सिर्फ कम्युनिस्ट रेजिम या सिर्फ मुजाहिदीन और तालिबान फेल हो जाते हैं कंट्री को स्टेबलाइज करने और खुद को भी सस्टेन करने में। अब जब अमेरिका वापस जा रहा है तब अफगानिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में बैठकर मिलकर एक ऐसा फैसला लेना होगा जो कि उनके देश के हित में हो और लंबे समय तक चले, वरना अफगानिस्तान वापस एक लंबे साइकिल ऑफ वायलेंस में घुस सकता है जो कि किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो हम जस्ट दुआ करते हैं कि अफगानिस्तान में शांति बरकरार हो और कोई ना कोई सॉल्यूशन निकले जिससे वहाँ के लोग डर डर के नहीं जिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ प्रेस दैट बेल आइकन, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, आपका क्या सजेशन है। थैंक यू सो मच।